आओ तो पीताम्बरी से अपनी कारी कमरिया से अपनो मोह ने ढके आइयो, नहीं तो हम गोपिन की तुमको नजर लग जाएगी। सो ऐसा भाव गोपियाँ अपना प्रकट करती हैं। श्री ठाकुर जी का दर्शन किया। अब भगवान की लीला आगे बढ़ती है। भगवान श्री श्याम सुंदर श्री बालकृष्ण 4 दिन के हो गए, तो उनका दर्शन करने के लिए उनके परम सखा, परम स्नेही, परम मित्र भगवान श्री भोलेनाथ जी पधारे। बाबा भोलेनाथ दर्शनार्थ आए तो पर मैया ने दर्शन नहीं कराए, पर फिर बड़ी सारी प्रार्थना, निवेदन, विनय अनुनय विनय हुआ। सो अंत तो भगवान ने लीला की, रुदन की, और तब मैया को लाला के दर्शन कराने पड़े। भगवान के दर्शन करके भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए। 6 दिन के हुए तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुन चकार निघ्नंती पुरग्राम ब्रजादिशु। सब बालकों को मारती मारती आ गई पूतना ब्रज में। ब्रज में आई, सबनते पूछ रही है भैया कोई नयो जन्मो बालक है? बोले हाँ, बाबा के घर लाला भयो, आज वह की छठी पूजन है। सो बस सोची कि नंद भवन पहुंच जाऊंगी, जाके वाकू मार दूंगी, पर फिर लगी कि नंद भवन तो राजा हैं ब्रज के नंद बाबा, तो नेक्स्ट सिक्योरिटी वहाँ की जरा टाइट होगी, सो रूप बदल के जाओ। सो ठाकुर जी के घर रूप बदल के बड़ी सुंदर एक अप्सरा बन के पहुंच गई। आई, लाल जी को गोद में लेकर के मैया को सिखा रही है, अरे मैया तो को कछु नहीं आवे, देख छोरा को पेट भूख के मारे भीतर घुस रहे हो, तो ये भी नहीं पता कि कब बालक को दूध पिलानो, कब का करनो। मैया बोली अरे हमको अनुभव ना है ना, हमको पतो ना कैसे बालक को पाले, जाया कि तई थोड़ा दूध लेके आ। तो मैया भीतर चली गई, पीछे से स्तन में कालकूट विष भर के लाई थी, ठाकुर जी को पिवावे लगी। सो ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र ऐसे बंद करे जैसे कोई बालक, छोटो बालक होवे ना, तो वाकी मैया के बेटा आंख नाक बंद करके एक ही बार में सबरी गुट्टी पी जा, कड़वी दवाई एक ही बार में पी जा। तो आंख नाक बंद करके वो बालक एक ही बार में पी जाता। तो ठाकुर जी ने सोचा हम बढ़िया आए थे ब्रज में, माखन खाएंगे, मिश्री खाएंगे, लो आते ही आते जहर खाना पड़ रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, जैसा जिसका भाव, अब इसका जहर का ही है तो जहर ही पा लेते हैं। तो ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके उसके विष का पान शुरू किया। विषपान करते 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 घबराई पूतना लाल जी को गोद में लेके आकाश में उड़ गई। उड़ती 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 सा मुंच मुंचाल में थे प्रभाषिनी, कन्हैया छोड़ कन्हैया छोड़। पर ठाकुर जी का छोड़ने वाले में से, ये तो पकड़ने वाले में थे, छोड़ने वाले में थे ना, सो पकड़ लई, सो पकड़ लई। अब तो जा कर के एक बगीचे में गिरी और वहीं पूतना का उद्धार हो गया। ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया। सब गांव वाले ब्रजवासी भागे भागे आए, भैया चलो क्या हुआ क्या हुआ। मैया भी भागी भागी आई, देखा तो पूतना के स्तनों के बीच में ठाकुर जी किलकारी मार के जोर जोर से हंस रहे हैं। अब मैया को लगी लाला पे कुछ कोई गलत समय चल रहे हो या कुछ ठीक करना है, तो कैसे ठीक करेंगे। देखो भैया, पहले के लोगन के पास ना कोई भी समस्या होती तो सबका समाधान एक ही होता है। समाधान है गाय, गौ माता। कोई भी परेशानी हो तो बस गाय के पास गौशाला पहुंच जाओ, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। एक समय था जब समस्याओं का समाधान गाय, पर बड़ा कष्ट है, कहना पड़ता, क्या करे, कहना तो नहीं चाहिए, पर कष्ट है कि आज लोगों के लिए गाय ही समस्या बनी है। घर में गाय नहीं रख सकते, वो समस्या। सड़क पर गाय है, उसके लिए लोगों की समस्या जी रोड पर आके खड़ी हो जाती है। पर असल में समस्या गाय नहीं है, असल में समस्या हमारी खुद की सोच है। वही समस्या, गाय तो सबका समाधान है, समस्या हमारी खुद की सोच है। इसलिए समाधान की ओर ध्यान दीजिए, समाधान की ओर ध्यान दीजिए। समाधान पे अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाता तो वो समस्या बढ़ती चली जाती है, और आज बढ़ भी रही है। इतनी समस्या बढ़ रही है गायों के प्रति। जो लोग गायों से थोड़ा बहुत प्रेम करते हैं वो जानते होंगे कि आज इस भारत में ना तो कुत्ते को, ना बिल्ली को,
न किसी और जीव को माँ बोला जाता, केवल गाय को माँ बोला जाता है। और अगर इस देश में सबसे ज्यादा किसी की दुर्गति है तो वो गाय की है, गौ माता की। और दुर्गति का कारण भी हम ही है, कोई और तो है नहीं, हम ही कारण है, समाधान भी हम ही है। इसलिए पहली निवेदन तो मेरा यही रहेगा कि आप जिस भी शहर में रहते हो, हर शहर की एक गौशाला तो होती है, तो वहाँ समय निकाल करके जाया करिए। सप्ताह में एक दिन निकालिए, रोज जाएं तो उससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। घर में गाय रखे उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। पर अगर ये नहीं भी कर पा रहे हो तो सप्ताह में कम से कम एक दिन निकाल करके आप गौशाला जाइए, गाय की सेवा करिए, गाय को चारा खिलाइए। आपको कहीं हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हाथ की रेखाएं कैसी है कैसी नहीं। आप अपने हाथ पर गुड़ रख करके गाय के सामने रखिए। महात्मा जन कहते हैं कि गाय जब जीभ से आपके हथेली को चाटेगी ना तो तुम्हारी सब भाग्य की रेखाएं अपने आप बदल जाएंगी, सब अपने आप बदल जाएंगी। कोई गाय को पशु समझ के नहीं करे। भगवान भोलेनाथ जी कहते पार्वती को, पार्वती गाय पशु नहीं है। पार्वती मैया ने कहा फिर पशु क्या है? भोलेनाथ जी कहते गाय को पशु कहने वाला ही पशु है, गाय पशु नहीं है, गाय माँ है। और चलो आप आध्यात्म की दृष्टि से नहीं है, आप में भजन की दृष्टि, धर्म की दृष्टि नहीं है, आप गाय को माँ रूप में भी नहीं देख पा रहे हो, तो कम से कम गाय को एक जीव के रूप में तो देख लो। एक प्राणी तो है ही है। क्या प्राणी ऐसे तकलीफ में मारा जाए, काटा जाए, कत्ल खाना? गाय को जब ले जाते हैं ना कत्ल खाने में, तो मारने से पहले 120 डिग्री का उबलता पानी गाय के शरीर पर छोड़ते हैं ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन चले और उसकी त्वचा को, उसकी स्किन को उतारा जा सके और उस स्किन से फिर हमारे महंगे लग्जूरियस जो आइटम्स प्रोडक्ट्स होते हैं, पर्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड, बड़े बड़े ब्रांड के जूते, बड़े बड़े उसके, वो सब खाल से, उस लेदर से बनाए जाते हैं। कहाँ गई हमारी मानवता, कहाँ गई हमारी मनुष्यता? समाधान गाय है, सब समस्या का। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, औरों की तो मैं क्या कहूँ, सबका तो कौन बदल पाया है दुनिया को, पर जितने यहाँ बैठे आप सब लोग तो मन में बिठा करके यहाँ से लेके जाइए कि हम अब तक जितनी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, अब कथा श्रवण के बाद और अधिक आप गौ सेवा करेंगे। घर की पहली रोटी गौ माता को, प्लास्टिक उपयोग न करे, प्लास्टिक को कूड़ा स्थान पे न फेंके, लेदर का उपयोग न करे, गाय के घी का उपयोग करे, गाय के घी के दीपक, अभी दीपावली आएगी, कितनी मूर्खता है मानव की कि उसको पता है, पूरे विश्व के जितने साइंटिस्ट हैं कितनी बार कह चुके हैं कि पोल्यूशन से हमारा भविष्य खतरे में आ जाएगा। ओजोन लेयर में होल हो चुका है, ग्लोबल जो पूरी एनवायरनमेंट की परिस्थिति है वो बड़ी खराब गड़बड़ चल रही है, लेकिन उसके बाद भी आने दो दिवाली। गाय के घी के दीपक तो हम जला नहीं सकते, वो पटाखे जला जला के अपना भी और अपने आगे आने वाले भविष्य को भी बर्बाद करते हैं। दीपावली प्रकाश का पर्व है, तो लाओ घर में गाय का घी लाओ, घी के दीपक जलाइए। जन्मदिन है, अब जन्मदिन पर ला करके वो मोमबत्ती और उसको लगा के केक पे बुझा रहे। बताओ, भारतीय सनातन संस्कृति ने कब दीपक को बुझाना सिखाया आपको? कब भारतीय संस्कृति कहती है कि अपने जन्म दिवस पे आप जलते हुए प्रकाश को बुझा दो? हमारी संस्कृति दीपक जलाने की है, बुझाने की नहीं है। दीपक जलाइए, जितने वर्ष के आप हो गए उतने पौधे लगाइए। किसी एक सामाजिक कार्यकर्ता का ठेका थोड़ी है कि सारी दुनिया का अच्छा करने का वही ले, सब करेंगे एकजुट होकर के, तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो प्रकृति बचेगी। नहीं तो देखो
ऐसी कोविड जैसी महामारियां झेलते रहेंगे, कभी मानवों पर, कभी पशुओं पर, कभी गायों पर। अभी जो कोविड गया वही सेम सिचुएशन जो मानवों की थी, वही महामारी आज गायों पर आन पड़ी है, लंपी वायरस। पर गाय बोल नहीं सकती, गाय अपना झंडा लेके नहीं निकल सकती कि हमारा अधिकार, हमारा अधिकार, हमारे पास जीव है तो हम लेकर के निकल पड़ते, मानव अधिकार, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। पर उनके भी तो अधिकार है। कोई पूछने वाला तक नहीं है कि उस गौ माता को क्या रोग, क्या बीमारी, क्यों गाय मर रही है। गाय की संख्या लगभग 1 लाख तक पहुंच चुकी है, जो गाय केवल लंपी वायरस से मरी है, इस लंपी डिजीज का जो शिकार हुई। सो ध्यान रखिए, ये केवल गाय की आपदा नहीं है, ये हम सब की आपदा है। ब्रजवासी जानते हैं कि हर समस्या का समाधान गाय है, इसलिए ठाकुर जी को अपने संग लेकर के आए। गौशाला में गाय की पूंछ से झाड़ा लगवाया, गौमूत्र से स्नान कराया। भगवान ने इस प्रकार पूतना का उद्धार किया है।